राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 2025 मार्च पूरी होगी अभिलाषा, दुनिया देखेगी पराक्रम। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, आपके इस घर में, आपके पराक्रम के घर में, आपके तृतीय घर में, जहां पे शुक्र महाराज उच्च अवस्था में बैठे हैं, जहां पर राहु महाराज बैठे हैं, राहु और शुक्र मित्र हैं, आपके पराक्रम के घर में बैठे हैं, तो आपके इसी तीसरे घर में मार्च के महीने में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और इसी घर में शनि महाराज भी आ जाएंगे 29 मार्च को। तो आपका पराक्रम जागृत हो जाएगा, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। और एक घटना और होगी, वह यह होगी कि बुध नीच के होंगे। 2 मार्च से शुक्र वक्री हो जाएंगे और 15 मार्च से बुध भी वक्री हो जाएंगे और 29 मार्च को शनि महाराज तो आ ही जाएंगे आपके इस घर में, 12वें घर में। तो अब इसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। इसका असर क्या पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा तो बात समझ में आएगी। शुक्र जो है वो ग्लैमर है, भोग विलासिता है, और राहु का जब इनको साथ मिल गया तो वह बढ़ गया। राहु काम को बढ़ा देते हैं, अर्थात यदि आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे थे, छोटी गाड़ी, तो राहु महाराज बड़ी गाड़ी करवा देंगे। कोई जमीन लेना चाह रहे थे, छोटा प्लाट लेना, तो राहु महाराज उसको बड़ा कर देंगे। और एक बात और समझिएगा, मंगल जो आपके सुख के मालिक होते हैं और आपके इच्छा पूर्ति के मालिक होते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम के मालिक होते हैं, मंगल बैठे हैं आपके 6वें घर में और बैठे हैं मिथुन राशि में। मिथुन के मालिक होते हैं बुध, और बुध आपके नीच के हो जाएंगे मार्च महीने में। अब जब बुध नीच के हो जाएंगे तो मंगल स्वतंत्र हो जाएंगे और पूरा फल देंगे। और 6वां घर होता है रोग ऋण शत्रु का और नौकरी का। तो रोग ऋण शत्रु से तो मुक्ति दिलाएंगे ही दिलाएंगे। हमारे जो भाई बहन परेशान थे नौकरी के लिए, उनके नौकरी का प्रबल योग बनेगा, जबरदस्त योग बनेगा। आपके सुख में इजाफा होगा, जबरदस्त सुख मिलेगा। पहला सुख तो आपको यही मिल जाएगा 29 मार्च 2025 को, जब शनि महाराज इसमें आए। शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूं, जब कोई बड़ा ग्रह स्थान बदलता है, राशि बदलता है, तो उसका असर आपके जीवन में पहले से दिखाई देने लगता है। अब ये 12 लिखा हुआ, 12 का मतलब मीन, मीन पे ज्यों आए शनि महाराज, आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त। आपको अच्छा परिणाम तो मिलना शुरू हो गया होगा, किंतु मार्च का महीना जो होगा आपके लिए अपार खुशियां लेकर आएंगी। हर प्रकार का आपको सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। यदि आप जमीन खरीदना चाहते थे तो आप जमीन खरीदेंगे, खेत खरीदना चाहते थे तो कोई बड़ा खेत खरीदेंगे, आप गाड़ी खरीदना चाहते थे तो गाड़ी खरीदेंगे। मंगल आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा देंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारे भाई बहन परेशान थे नौकरी को लेकर के, उनके नौकरी का प्रबल योग बनेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका बनेगा। आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, या आप नौकरी के लिए परेशान थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ये गोचर में जो परिवर्तन होता है, इसका असर हमारे जीवन पर 100% पड़ता ही पड़ता है। तो आपका सपना साकार होगा। आपकी कोई इच्छा थी जो नहीं पूरी हो पाई थी, आपने परिश्रम किया था, आपने मेहनत किया था, अब आपका परिश्रम फल देगा, आपका मेहनत रंग लाएगा, आपके मेहनत का फल मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र और राहु आपके ऊपर चमत्कार कर रहे हैं
और यहीं पे बुधादित्य राजयोग बनेगा तो आप पराक्रमी बनेंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े उनका परचम लहराएगा। जो लोग खेती का काम करते उन्हें भी खूब लाभ होगा। समाज में आपका सम्मान, आपका मान, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों से आपका तालमेल बैठेगा। उच्च अधिकारियों से आपका अच्छा बात होगा। और 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि सभी की पड़ेगी आपके भाग्य के घर पे, तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। जब आपका भाग्य जागृत हो गया तो आप जो भी कर्म किए हैं, आप जो भी मेहनत किए हैं या आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो ये जो महीना आया मार्च का, आपके लिए चमत्कारी महीना होगा। आपको अपार लाभ मिलेगा। खोया हुआ रुतबा आप प्राप्त करेंगे। आप बड़े मेहनती हैं, बड़े जुझारू हैं। आपने बहुत सहा है, आपने बहुत खोया है। कई गुना प्राप्त होने का समय होगा। मार्च का महीना बहुत कुछ आपको देगा। आपका जो सपना था वह सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रहों की जो स्थिति, ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ है, उसका आपको लाभ मिलेगा। मंगल बड़ी मजबूत स्थिति में हो गए। भूमि आप खरीदेंगे, खेती खरीदेंगे, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निवारण हो जाएगा। ब्लड संबंधी कोई समस्या थी, बीमारी थी, वह दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपका ऊर्जा, आपका उत्साह, आपका उमंग चरम पर रहेगा। आप जबरदस्त काम करेंगे और अपने धन को, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे और बनाएंगे। मजबूती का समय होगा ये। आपको अपार सुख मिलेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। इस समय में आपने जो प्रयास किया है वह फलीभूत होगा। आपके प्रयास का आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से आपको कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जिनके संतान नहीं थे, हो सकता है संतान की प्राप्ति हो जाए। जो अपने संतान के करियर को लेकर के परेशान थे, आपके संतान की कहीं ना कहीं नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपके संतान का कहीं पढ़ाई में सिलेक्शन होना था, वह सिलेक्शन हो जाएगा। यानी संतान की भी तरफ से आपको खूब लाभ इस महीने में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपका किसी उच्च अधिकारी के पास फाइल रुका है तो आप बात करेंगे, आपका काम बन जाएगा। उच्च अधिकारियों से संपर्क होगा, बड़े राजनेताओं से आपका संपर्क होगा, संबंध बनेगा। तो यह जो मार्च का महीना होगा आपको बहुत कुछ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मार्च के महीने में प्रबल प्रबल राजयोग बन रहा है। आप इस महीने को जाया मत करिएगा। अपने प्रयास को और तेज कर दीजिएगा और बढ़ा दीजिएगा। जब ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तो हमें प्रयास को और बढ़ा देना चाहिए और फल को ले लेना चाहिए। और जब ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती है तो हमें खूब उपाय करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति ठीक करके फल को ले लेना चाहिए। तो ग्रहों की स्थिति बहुत गजब बनी है। प्रयास को बढ़ा करके अपने लाभ को बढ़ा लीजिए। इस समय उगते हुए सूरज को अवश्य जल दीजिएगा। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत करिएगा। पक्षी को दाना पानी दीजिए, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।